परंतु सत्य बात तो ये है कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, और जब नेत्र बंद कर लिया मानो ये भाव हो कि जब हम नेत्र खोल करके देखेंगे तो जो ये देवांगना का स्वरूप बनाई है ये स्वरूप तुरंत हट जाएगा, और हट जाएगा तो ये भग जाएगी तो इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। चाहे जो भी भाव हो मन में, लेकिन कार्य तो हमारे माँ का है, हमको तो दुग्धपान स्तनपान कराने आई है, तो कार्य माँ का है। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान लेटे रहे। पूतना ने उठा करके स्तनपान कराना चाहिए। भगवान ने स्तनपान प्रारंभ कर दिया, स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित स्तनपान करने लगे, और स्तनपान करते करते पूतना के प्राण को भी भगवान खींचने लगे। और जब प्राण का हरण करने लगे तो पहले तो पीड़ा कुछ सहनी थी तो सही, परंतु जब प्राण हरण होने लगे तो पीड़ा सह नहीं पाई। जो सह नहीं पाई तो वो जो स्वरूप बनाया था माया का वो धीरे धीरे हटने लगा तो पूतना ने सोचा कि भेद खुल जाएगा, और भगवान को लेकर के आकाश मंडल में उड़ी। अब तो जो देवांगना का स्वरूप था वो छूट गया, विकराल राक्षसी का स्वरूप धारण किया, और स्वरूप धारण करके बोल पड़ी सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निस्पीड्यमानाखिल जीव मरमणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर् प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधुः। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, मुंच माने छोड़ दो 2 बार पूतना ने कहा। अविवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर्, नेत्र आगे की ओर निकल जाएंगे ऐसा प्रतीत होने लगा, पैरों में कंपन होने लगा। पूतना उड़ी आकाश मंडल में और कहा भगवान छोड़ दो 2 बार पूतना ने इसलिए बोला कि गोविंद यह लोक और वो लोक दोनों हमारा बना दो, यह लोक और वो लोक। इस लोक से अब प्रभु हमको मुक्त करो और उस लोक में अपना धाम प्रदान कर दो। जब उड़ी लेकर के पूतना, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आकाश मंडल में ही भगवान ने पूतना के प्राण को हरण कर लिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की, प्राण आकाश मंडल में हरण कर लिया भगवान ने, और गोकुल के बाहर गिरी पूतना जा करके। कितना विशाल काय शरीर था, बोले पतमानो पितद्देहो दुगत्तीय अंतरदुमान चूर्णयामास राजेंद्रो महदासीत सद्भुतम। 6 कोस के वृक्ष चूरमूर हो गए, इतना बड़ा शरीर था पूतना। भागवत में लिखा दुगत्तीय अंतरदुमान, त्रिगत्वीय अंतर्दुमान, एक द्युति में 2 कोष होता है, 3 दूने 6 कोष के वृक्ष चूरमूर हो गए। तो 6 18 किलोमीटर के वृक्ष सब चूर हो गए, तब तो भूकंप आ गया होगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अंतरदुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजा परीक्षित, अंतर के पूतना के अंतःकरण के 6 कोष के वृक्ष चूर हो गए, माने जो अंतर खड़ दोष हैं ये सब चूर हो गए। 6 दोष शरीर के अंदर के खड़ दोष है, 6 दोष अंतर्दुमान। राजेंद्र चूर्णयामास राजेंद्र, कहाँ के अंतर्दुमान, अंतःकरण के हृदय के 6 कोष के वृक्ष चूरमूर हो गए, और पूतना एकदम निष्पाप हो गई। उसका प्राण भगवान ने हरण किया। और शरीर कितना विकराल था, अंधकूप गभीराक्ष पुलिनारोह भीषणम। आंख थी जैसे कोई बड़ा बड़ा कुआं हो, इतनी बड़ी आंख थी। और नासिका गिरकंदर नासिकाम, जिसे कोई बड़ी बड़ी गुफा हो बगल दो, इतनी बड़ी नासिका थी। गिरकंदर नासिकाम, इतना बड़ा शरीर था पूतना का। सारे ब्रजवासी मिलकर के हिलाने से पूतना के शरीर को तो काट करके जलाए, काट करके पूतना को जलाया। और जब शरीर को जलाया पूतना के ना, वो सुगंधी निकली, सारा ब्रजमंडल महक गया। स्प्रे नहीं महाराज, पंडित जी कह रहे हैं स्प्रे लगाया था क्या? नहीं, भगवान का स्पर्श हो गया था, निष्पाप हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन
भगवान जो मुक्ति यशोदा मैया को बाद में देते वो पूतना को पहले मिल गई। क्यों? राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, क्यों महाराज? जो मुक्ति यशोदा मैया को बाद मिलती है पूतना को पहले क्यों मिल गई? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है और किसी भी तरीके से नहीं समझ में आ रही। क्यों? पूतना में ऐसा कोई सद्गुण भी तो नहीं था। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना लोक बालघनी, यदि आप कहेंगे कि कार्य अच्छा था, मान लीजिए राक्षसी थी, भगवान का भजन करती, तो ऐसा भी तो कुछ ना। पूतना लोक बालघनी पवित्र नहीं थी, अज्ञान थी, अहंकार थी, बच्चों का भक्षण करती थी, रुधिरासना रुधिर का पान करती थी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी। आप यदि कहें गुरुदेव कि पूतना किसी अच्छे कुल में जन्म ली थी, तो ये भी तो नहीं था, राक्षसी थी, रुधिरासना रुधिर पान करती थी। और यही नहीं, भगवान का दर्शन करने भी तो नहीं गई थी। जिघान सयापि हरे, माने भगवान को मारने की इच्छा से गई थी, तो क्यों भगवान ने अपना लोक प्रदान कर दिया? सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित सारी बात सत्य है आपकी, सब कुछ सत्य है। न तो पूतना अच्छे कुल से थी, न कर्म अच्छा था, और न माला जपती थी, न भक्ति करती थी, न भगवान का दर्शन करती थी, परंतु एक बात सत्य है, क्या? अस्तनम दत्वापि सतगतिम, भगवान ने पूतना का स्तन पान किया था। इसीलिए जो मुक्ति यशोदा मैया को बाद में मिलेगी वो पूतना को भगवान ने पहले दे दिया। भक्तवत्सल भगवान की पूतना को मुक्ति दिया भगवान ने। आकाश मंडल में 5 तत्व होते हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। इन 5 तत्वों को भगवान ने अपने में समावेश करके लीला में दिखाया है कि हमसे कुछ परे नहीं है। पूतना का उद्धार आकाश मंडल में किया। मिट्टी खाने की लीला आगे श्रवण करेंगे, उसमें भगवान ने मिट्टी तत्व को समाहित किया। और जब बछड़ा चराते समय जंगल में आग लगी थी, तो अग्नि को अपने में, जल क्रीड़ा में काली नाग में जल को समाहित किया। इस प्रकार से भगवान ने 5 तत्वों को, और त्रावर्त का जब उद्धार किया तो भगवान ने वायु तत्व को भी अपने में समावेश किया। 5 तत्वों को भगवान ने अपने में समावेश अपने लीला में किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पूतना का उद्धार हो। और जब पूतना का उद्धार हो गया, यहां से लेकर के जब पूतना उड़ी तो जितनी ब्रजांगनाएं थी यशोदा मैया, सब यशोदा मैया तो बेहोश हो गई। इतने दिन बाद प्रभु की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। राक्षसी आई लेकर के चली गई। दौड़ करके जब आई, देखा इतना विशाल शरीर पूतना का, उसी पर भगवान खेल रहे हैं। गोपियों ने उठा लिया, उठा के ले आए, यशोदा मैया को दिया। मैया आप चिंता मत करो, आपके लाला को कुछ नहीं हुआ। बहुत समझाया बुझाया, जब होश में आई यशोदा मैया ने कहा, इतनी बड़ी राक्षसी का स्पर्श हो गया है, हमारा अबोध बालक, जरूर इसको नजर लग गई होगी। सारी गोपियां यशोदा मैया के साथ गौशाले में गईं, और गौशाले में जाकर के गाय के पूंछ से, और जो गाय जहां बैठती हैं उनके चरण की जो धूली है, उसी धूली से, पूंछ से भगवान के एक एक अंग को स्पर्श करा करके और मंत्र पढ़ती हुई झाड़ा लगाती हैं कि हे गौ माता, यदि हमारे लाला को, हमारे बच्चे को नजर लग गई हो तो आप आशीर्वाद दो, वो नजर दूर हो जाए। इतनी बड़ी राक्षसी का स्पर्श हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, किसी को पूतना की बीमारी हो जाओ, इसी मंत्र से झाड़ा लगा दो तो बिना दवा के ठीक हो जाए। 8 श्लोक है भागवत में, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। भगवान के ही नाम से भगवान को पुनर्गोरज सार्वकम, गाय के चरण की धूली से, पूंछ से झाड़ा लगाती है गोपियों। अव्याद जोंघमणि मास्तव जान थोरु यज्ञोक्चितः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकी सवस्त दुर ईस इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरहकम। एक एक भगवान का नाम स्मरण करते हुए झाड़ते हैं।
इंद्रियाणि हृषीकेशु प्राणानारायणोऽवतु श्वेतदीपोपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। इंद्री की रक्षा भगवान, इंद्री के स्वामी जो हृषिकेश है, हृषिक माने इंद्री, ईश माने स्वामी। इंद्रियाण हृषिकेश, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान हृषिकेश करे। प्राणा नारायणोऽवतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीप प्रतिष्ठितं, श्वेत दीप निवासी नारायण चित्त की रक्षा करें। और मनोयोगेश्वरोऽवतु, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। अब भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे कि हमारे ही नाम से हमको झाड़ा लग रहा है, मनोयोगेश्वर। आगे श्लोक में कृष्णगर्भस्ते बुद्धि आत्मानं भगवान परः, आत्मा की रक्षा भगवान करें। और क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः, खेलते समय हमारे पुत्र की रक्षा क्रीडंतम पातु गोविंदः, गोविंद भगवान करें। और शयानं पातु माधवः, सोते समय हमारे लाला की रक्षा माधव भगवान करें। अब भगवान खूब मुस्कुरा रहे, बताइए हमारे ही नाम से हमारी नजर उतारी जा रही है। ब्रजंतमव्याद वैकुंठो आसीनम स्वाम श्रियःपति, जब हमारा पुत्र बैठा हो तो श्रियःपति लक्ष्मीपति नारायण रक्षा करे। भुंजानम जग भुक्पातो सर्वग्रह भयंकर, जितने भी भयंकर ग्रह दशा ग्रह हो हमारे लाला के ऊपर, उसकी रक्षा यज्ञ भगवान करें। झाड़ा लगा करके यशोदा मैया की गोदी में दिया, गोपियों ने यशोदा मैया लेकर के महल में आते। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना का उद्धार भगवान ने कर दिया। नंद बाबा जब कंस से मिल करके लौटे तो इतनी बड़ी आपत्ति को सुना। गौशाले में जाकर के गौ माता को प्रणाम किया, कहा हे गौ माता, आपकी ही कृपा से हमारा लाला आज इतने बड़े मुसीबत से, दुख से बच गया। राम राम राम, बहुत घोर अन्याय हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समय बीता, उत्सव प्रारंभ है, रोज कोई न कोई उत्सव हो, भगवान का दर्शन करने सारी गोपियां ब्रजबालाएं आवे, परमात्मा का दर्शन करें, स्पर्श करें, फिर चले जाएं। रोज कोई न कोई उत्सव हो रहा है। अब बालक का जब जन्म हो जाता है तो स्वभाव होता है, हृदय में वात्सल्य भी होता है, मन में वात्सल्य भी होता है माता का, पिता का, पुत्र के प्रति कि अब हमारा बालक कितना जल्दी बड़ा हो जाए। ये वात्सल्य प्रेम होता है। यशोदा मैया के मन में भी कि जल्दी से बालक बड़ा हो जाए हमारा। भगवान एक दिन करवट बदली, जब करवट बदल दिए तो फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। करवट बदलने के लीला किया जब भगवान ने, तो उत्सव फिर प्रारंभ हुआ। तो अब की बार भगवान ने कंस ने शकटासुर को भेजा, जाओ पूतना गई, कोई हाल समाचार लेकर के नहीं आई, तुम जाओ। शकटासुर आया तो पालने में भगवान लेटे थे। यशोदा मैया ने भीड़ देखा, बहुत से लोग आ रहे हैं, पालने को उठा करके बाहर कर दिया, कहा आप लोग आओ बैठ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे 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 श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला। भगवान की जय हो। भगवान ने कहा देखो, सारा उत्सव, सारी बधाई हमारे लिए हो रही है और हमको ही निकाल करके बाहर कर दिया।
मैया ने वो बैलगाड़ी के बगल रख दिया जहां पर सारे सामान घर के रखे हुए थे। और उसी बैलगाड़ी के नीचे आकर के सकटासुर सूक्ष्म रूप धारण करके बैठा कि जो ही मौका मिलेगा, अब निश्चित हो गया ये पूतना वापस नहीं गई हाल समाचार बताने, तो कंस का काल देवकी का 8वां गर्भ यही होगा, ये निश्चित हो गया, इसी का वध करना है। चुपके से बैठा था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए उपाय करता हूँ। जब देखा कि पालने की ओर कोई नहीं देख रहा है, पैर को थोड़ा सा बढ़ाया भगवान ने और एक धक्का लगाया, बैलगाड़ी उसी सकटासुर के ऊपर सारे सामान सहित पलट गई और उसी बैलगाड़ी के नीचे सकटासुर गोविंदाय नमो। जब बैलगाड़ी पलटी सब दौड़ करके आए। यशोदा मैया को बाद में होश आया, हमने तो अपने लाला का पालना भी वही रख दिया था। दौड़ करके गई, देखा तो भगवान खेल रहे हैं। तो ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? न कोई भूकंप आया, न हवा चली, न किसी ने धक्का दिया, तो कैसे पलट गई? छोटे छोटे गोप ग्वाल जो बालक थे उन्होंने कहा मैया एक बात बताएं कि आपका जो लाला पालने में खेल रहा है, इसी ने पैर से मार दिया, बैलगाड़ी पलट गई। सुधा मैया ने कहा झूठ नहीं बोलती, इतना बोध बालक कैसे इसके छूने से बैलगाड़ी पलट जाएगी? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब कुछ समय बीत गया तो गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां समहातपः। ऋषि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के भी पुरोहित हैं। वसुदेव जी ने कारागार में बुलाया। कारागार में बुलाकर के कहा कि गुरुदेव, जैसा कि आपको पता है हमारे 2 पुत्र, रोहिणी का और एक देवकी का, 2 पुत्र नंद बाबा के यहाँ हैं, तो उनका तो नामकरण संस्कार कराना है। उनका नामकरण संस्कार होना बहुत जरूरी है। गर्गाचार्य ने कहा बिल्कुल ठीक है, परंतु शर्त यह है कि किसी को पता न चले, चुपके से नामकरण संस्कार हो और ये बात तो कतई न पता चले कि जो दोनों बालक हैं वो हमारे हैं, नहीं तो दुष्ट कंस उनका वध करवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी टहलते हुए नंद बाबा के महल के सामने पहुंचे और आवाज लगाते हुए आ रहे हैं कि महात्मा जी का आगमन हुआ है, किसी को ठाकुर जी की कथा सुननी है, किसी को शुभ मुहूर्त पूछना है, नामकरण करवाना है, यज्ञोपवीत संस्कार करवाना हो तो आप लोग करवा सकते हैं। जब यह आवाज लगाते गर्गाचार्य जी नंद महल के सामने पहुंचे तो यशोदा मैया ने कहा, अरे महात्मा रुको रुको रुको, कहाँ से आ रहे हो? गर्गाचार्य ने कहा मैया बताओ, कार्य बताओ। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज आपने भले याद कराई हमको, हमारे यहाँ भी 2 बालक हैं, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप कृपा करके इनका नामकरण संस्कार करवाइए। गर्गाचार्य ने कहा भैया हमारा तो काम ही है नामकरण करवाना, यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, चलो। अब यशोदा मैया बुला तो लेके आई, बुला करके लाई, गर्गाचार्य जी को घर में बिठाया, जलपान कराया। जब अंदर गई रोहिणी के पास तो कहा बहन मैंने एक महात्मा को बुला तो लिया नामकरण करवाने के लिए, परंतु हमने परीक्षण नहीं लिया कि सही सही पंडित जी हैं कि बस केवल झूठे चंदन वंदन लगाए आ गए हैं, कुछ पता है, ज्ञान है, कुछ जानते हैं कि नहीं, बिना विचार के बुला लाई। चलो कोई बात नहीं, परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा कैसे लिया यशोदा मैया ने? तो रोहिणी के पुत्र को स्वयं ले लिया और अपने पुत्र को रोहिणी को दे दिया। लेकर के आई, कहा महाराज कहाँ नामकरण संस्कार होगा? गर्गाचार्य जी को बात ध्यान में आई कि वसुदेव जी ने कहा है किसी को पता न चले। तो गर्गाचार्य ने कहा मैया ऐसा करते हैं कि गौशाले में चलते हैं, उससे पवित्र स्थान और कोई नहीं होगा, चलो। गौशाले में यशोदा मैया, रोहिणी और गर्गाचार्य जी पहुंचे। तो पहुंचे तो यशोदा मैया ने कहा कि पहले आप रोहिणी के पुत्र का नामकरण करिए, बड़ा ये है, इसका जन्म पहले हुआ और बाद में हमारे पुत्र का। गर्गाचार्य ने कहा मैया आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र, अरे ये तो जो आपके गोद में है तो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया ने कहा बाबा क्षमा करना, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे।
कि आप असली वाले पंडित जी हो कि नकली वाले झूठे खूब चंदन लगा करके आप महात्मा बन गए हो, लेकिन आप परीक्षा में पास है। हमारा संशय भ्रम था मन का। कोई बात नहीं महाराज, अपराध को क्षमा करिएगा। गर्गाचार्य जी मन ही मन मुस्कुराए, नामकरण कराना प्रारंभ किया। पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य ने कहा, हे मैया, ये संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। आगे चल करके अधिक बलशाली होगा, इसलिए एक नाम बलराम भी होगा। और जब बड़ा होगा ये तो हल मूसल धारण करेगा, इसलिए एक नाम इसका हलधर भी होगा। तो रोहिणी के पुत्र का नामकरण हुआ। अब यशोदा मैया ने कहा, बाबा हमारे पुत्र का नामकरण करो। जब भगवान की ओर गर्गाचार्य जी ने देखा तो बोल पड़े कि ये मैया, आपका पुत्र तो साक्षात बोलने वाले थे, परब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने आंखों से इशारा किया, अरे बाबा अबे पोल पट्टी खोल दोगे, आगे तो बहुत लीला करनी। इशारा किया भगवान ने आंखों से और हाथ उठा करके, बाबा ये क्या कर रहे हो? गर्गाचार्य जी समझ गए, बोलने वाले थे, हे भैया आपका पुत्र तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन लाइन को बदल दिया। कहा, हे माँ, आपका पुत्र तो साक्षात गुणों का खजाना है, गुणों का खजाना है, सांवला है, इसलिए कृष्ण सांवला है और देख करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण। दामोदर, माधव, गोविंद, अनेक नाम गर्गाचार्य जी ने बताया। नामकरण संस्कार हुआ। सुधा मैया ने खूब दक्षिणा दिया, रत्न दिया, आभूषण दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे माँ, इसको लेकर के हम क्या करेंगे? कई जन्मों की तपस्या आज उदित हुई है, जो शुभ कार्य कराने का अवसर प्राप्त हुआ, इससे बड़ा धन अब हमको और दूसरा जीवन में कभी नहीं मिल सकता। सब भगवान को समर्पित करके मन ही मन गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। प्रणाम करके गर्गाचार्य जी आए, वसुदेव जी से बताया कि आपके दोनों पुत्रों का नामकरण हमने कर दिया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इस समय ऐसी अवस्था में हूं मैं, आपको कुछ दे भी नहीं सकता। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, जो आज हमको मिल गया, जो हमको प्राप्त हो गया, वो शायद बिरले लोगों को मिलता है, जो कृपा हमको प्राप्त हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान थोड़ा और बड़े हुए, बैठने लगे और पैर केवल चलने लगे। जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणो विजहतु, जब घुटने के बल चलने लगे तो जैसे जैसे बालक थोड़ा बड़ा होता है, माता पिता का प्रेम इतना होता है कि जल्दी से बड़ा हो जाए, हमारे साथ चलने लगे, बोलने लगे। ये स्वभावगत होता है, ये स्वभाव होता है सबका। तो यशोदा मैया के भी मन में विचार आया कि कब हमारा लाला बड़ा होगा। इतने दिन तो बीत गए, मानो बीते हैं अभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मुश्किल से, परंतु जैसे लग रहा है 4-5 वर्ष हो गए। विचार आया कि कब हमारा पुत्र बड़ा होगा। और नंद बाबा जी आ गए, उन्होंने पुत्र को गोदी में उठा लिया और यशोदा मैया से कहने लगे, कब हमको बड़ा होकर के बाबा बोलेगा? 80 वर्ष की अवस्था तो हो गई है, कब हमको पिता कहेगा, बाबा कहेगा? यशोदा मैया ने कहा कि कब हमको मैया बोलेगा। एक शुभ दिन कब आएगा? 1 माह और बीत गया, 2 माह और बीत गया, 6 माह, 7 माह, 8 माह,
ये विचार रोज मन में उत्पन्न हो। भगवान मन की भावना को समझे यशोदा मैया के और नंद बाबा के, और एक दिन मैया कह करके बुलाएंगे, ये विचार मन में था। भगवान उस बात को समझ रहे हैं। यशोदा मैया बोलती हैं कि हे प्रभु, कब हमारा पुत्र, माता जी बोलेगा मैया मैया कही के शाम कवन दिन मोसे बोलेंगे, मैया मैया कही के शाम कवन दिन मोसे बोलेंगे, मैया मैया कही के शाम कवन दिन मोसे बोलेंगे, मैया मैया कही के शाम कवन दिन मोसे बोलेंगे, जब मेरो बड़ होगो सोना, जब मेरो बड़ होगो सोना, लाए दूंगी या को चंद्र खिलौना, लाए दूंगी या को चंद्र खिलौना, रुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, रुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, अंगना में डोलेंगे, मैया मैया कही के शाम कवन दिन मोसे बोलेंगे, मैया मैया कही के शाम कवन दिन मोसे बोलेंगे। ये अभिलाषा मन में जब अधिक बढ़ी तो एक दिन भगवान बोल ही दिए। यशोदा मैया को मैया कह करके बोल दिए, नंद बाबा को बाबा बोलो। खुशी का ठिकाना नहीं, आनंद में मर गए। जब एक भी लीला भगवान की हो तो तुरंत उत्सव प्रारंभ हो जाए। सारे ब्रजवासी को बुला करके भगवान के साथ सब लोग आनंद की अनुभूति करते हैं। अब धीरे धीरे नंद बाबा के यहाँ खेलते खेलते भगवान हो गए कितने दिन के, 1 वर्ष। 1 वर्ष पूर्ण हो गया भगवान का। लेकिन 1 वर्ष में ऐसी लीला करते जैसे 10 वर्ष का बालक करता है। भगवान गोकुल में 11 वर्ष तक रहे। 11 वर्ष तक बाल लीलाएं की भगवान ने। और जब वहां से आने लगे थे तो आगे की कथा में आप सुनेंगे, जो दशा गोकुल वासियों की ब्रजवासियों की हुई थी उसका वर्णन सुन करके हृदय विदीर्ण हो गया। 1 वर्ष के भगवान हो गए, लीला करते हैं। एक दिन प्रातः काल यशोदा मैया उठी, भगवान को नहलाया। नहला करके दोनों पुत्रों को, बलराम जी को, भगवान कृष्ण को नहला करके सुंदर नए वस्त्र पहनाए। नए वस्त्र पहना करके केश बाल को बांधा, काजल इत्यादि का टीका लगा करके आंगन में छोड़ दिया खेलने के लिए, और अन्य कार्यों में नियुक्त हो गए। घर का अन्य कार्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने ऐसी लीला की, क्या आंगन के एक कोने में जहाँ जल बहता था, कीचड़ था, जा करके दोनों भैया उसी कीचड़ में इतना लोटे कि केवल वही नेत्र दिख रहे थे, जगन्नाथ स्वामी की तरह वही नेत्र दिख रहे थे। बाकी पूरा शरीर बाल से लेकर के पैर तक कीचड़ कीचड़ हो गए, पूरे शरीर में कीचड़। और कुछ देर बाद जब यशोदा मैया आई तो देखा कि दोनों पुत्र कहाँ चले गए। इधर उधर आवाज लगाई, भगवान बोले नहीं। आंगन के उस कोने पर पड़ी नजर जहां पर कीचड़ था, देखा तो खड़े कीचड़ में सने दोनों भैया। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया संयन्तौ पंकांक राग रुचिराम उपगुह्य दोर्भ्याम दत्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धासिताल्पदशनं जयदुः प्रमोदम्। कीचड़ में लपेटे हुए तन मातरौ निज सुतौ, दोनों पुत्रों को देखकर यशोदा मैया घृणयास्नुवन्तौ पंकांक राग रुचिराम उपगुह्य दोर्भ्याम। पंक माने होता है कीचड़, पूरे शरीर में लपेटे हुए।
प्रेम खाभिषिक्त सकला वैवं विलोक्य। कीचड़ में सने हुए थे, यशोदा मैया को देखा जब तो दौड़ करके भगवान आने लगे। प्रेम खाभिषिक्त सकला वैवं विलोक्य दामोदरम वदति क्रोधवशात् यशोदा। जब ही भगवान मैया की ओर बढ़े, यशोदा मैया ने कहा दूर हट जाओ। दामोदरम वदति क्रोधवशात् यशोदा, क्रोध में भर गई मैया, बोली सुनो अभी हम नए वस्त्र तुमको पहनाए, कीचड़ में लपेट लिया, दूर हट जाओ। क्रोधवशात् यशोदा, और कहा दूर हटो। भगवान आगे रुक गए तो यशोदा मैया ने कहा सुनो तुम सुकरोसि गत जन्म निपूत नारे। अरे पुत्र तुम पूर्व जन्म के सुअर हो, तुम सुकरोसि गत जन्म निपूत नारे। अरे पुत्र तुम पूर्व जन्म के सुअर हो। इति सस्मितम मुखोनो अमतनो मुरारी। जब यशोदा मैया ने कहा पुत्र तुम पूर्व जन्म के सुअर हो, तो भगवान हंसने लगे। भैया तुमको बिना बताए कैसे पता चल गया कि हम सुअर हैं? पूर्व जन्म में तो हमारा शुक्रावतार हो चुका है। तुम सुकरोसि गत जन्म निपूत नारे। यशोदा मैया ने कहा दूर हट जाओ, हमारे समीप मत आना, मैं तुमको गोद में नहीं ले सकती। यह दृश्य एक परमहंस देख रहा था और देख करके रोने लगा। कहा हे प्रभु कैसी लीला है आपकी, है परमात्मा। बड़े बड़े ऋषि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी आपके अनुभूति को पाने के लिए तरसते रहते हैं, और आप हैं इस गोप ग्वालों के आंगन में कीचड़ में लौट रहे हैं, आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। कैसी लीला आपकी। ये देख करके रोने लगा और रो करके बोल पड़ा, गोपाल आंगन कर दमे बिहर से विप्रत भरे लज्ज से ब्रूसे गोसुत हुंकर स्तुति पदैर मौनम विधस्ते सताम। गोपाल आंगन कर दमे बिहर से विप्रत भरे लज्ज से। हे परमात्मा इन गोपालों के घर के कीचड़ में आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, और यज्ञ में जब ब्राह्मण लोग आपको वेद मंत्रों से बुलाते हैं तो विप्रत भरे लज्ज से आपको वहां आने में लज्जा लगती है। तो गोपालों के यहाँ कीचड़ में लौट रहे हो। और यही नहीं, ब्रूसे गोसुत हुंकर स्तुति पदैर मौनम विधस्ते सताम। जब बछड़े आपको आवाज लगाते हैं, हाँ हाँ करके बुलाते हैं, तो आप भज्जा भुजा करके दौड़े जाते हो। लेकिन ब्रूसे गोसुत हुंकर स्तुति पदैर और मौनम विधस्ते सताम, जब ध्यान लगा करके तपस्वी ऋषि मुनि आपको बुलाते हैं, गोविंद आ जाओ, आप मौन हो जाते हो। जाने ये गोकुल कामिनी सुकुर से प्रेमई परम। आपकी ऐसी अपार लीला प्रभु कौन जान सकता है। इन गोपालों ने, यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आप इनके यहाँ कीचड़ में लौटते हैं। और यशोदा बताओ गांव की गवार ग्वालिन आपको डांटती है, दूर हट जाना से, सुअर हो तुम, आप गोदी में जाने के लिए मचलते रहते हैं। धन्य है प्रभु आपकी लीला, आपकी कृपा वो जिस पर वही है लीला समझ सकता है परमात्मा। भगवान कृष्ण के और प्रभु श्री राम के लीला में यही इतना अंतर है। दोनों पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं और दोनों एक है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल अभिषेक। 16 कला परिपूर्ण दोनों हैं। भगवान राम ने 3 कला को छिपाया है, 13 को प्रकट किया है, और भगवान कृष्ण ने 16 को प्रकट किया है। अपनी पूरी लीला में परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम ने कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने हजारों बार कहा है, सर्वान कामान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं आपको मुक्ति प्रदान करूंगा। इसलिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हुए। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए, और प्रभु श्री राम ने जो किया है वो करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने जो किया वो करना चाहिए, वो अनुकरणीय है, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो अनुकरणीय है।
भगवान गोदी में जाने के लिए मचलते हैं। कुछ देर मचलते यशोदा मैया वात्सल्य भाव में आकर के कीचड़ में सने परमात्मा को अपने गोदी में उठा लिया, सुंदर स्नान कराए। थोड़ा भगवान और बड़े हुए, तो जब बड़े हुए तो जैसा स्वभाव जिसका होता वैसे मित्र मंडली बन जाती। तो छोटे छोटे ग्वाल गोप सब मित्र बन गए, मित्र बन गए, गोकुल में खेलते हैं परमात्मा। तो भगवान ने एक दिन मिट्टी खा ली। मिट्टी खा ली तो बलराम ने कहा कि मैं चल करके मैया से बताऊंगा, और आकर के बता भी दिया कि मैया आपके कन्हैया ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया ने कहा क्यों तुमने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा नहीं, मैं मिट्टी नहीं खाया। ना हम भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। काहे अम्मा? भगवान ने कहा है माँ हमने मिट्टी नहीं खाई। तब बोले बलराम भैया सहित जितने ग्वाल बाल हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा तो जो सब झूठ बोल रहे हैं तुम ही सही बोल रहे हैं, केवल तुम एक अकेले सच्चे हो, बाकी सब झूठे हैं। भगवान ने कहा माँ आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास न हो तो यदि सत्याग्रहस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, यदि तुमको सत्य लग रही हो इन सब की बात तो मैं मुख खोल रहा हूँ, हमारे मुंह में देख लो। यदि सत्याग्रहस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। तो भैया ने कहा मुंह खोलो, एक छड़ी उठाए कहा मुंह खोलो। भगवान ने मुंह खोला तो सारा भूमंडल सब लोग भगवान के मुख में दिखाई देने लगे। ऋषि मुनि पर्वत पहाड़ नदियां सब भगवान के मुख में दिखाई देने लगे। यशोदा मैया तो कुछ देर देखती रही और देखा कि ब्रजमंडल भी दिख रहा है, उसमें हम सब गोपकाल के सहित खड़े ये भी दिख रहा है, और मैं भी यशोदा मैया भी दिख रही थी छड़ी लेकर के। देखा जब यह दृश्य तो बेहोश हो गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश आई तो कुछ ज्ञात नहीं था, तो कुछ ज्ञात नहीं कहा मैं हूं। थोड़ा और बड़े हुए भगवान तो बचपन में किसी चीज के लिए हट कर लें तो उसको जल्दी बिना लिए मानते नहीं थे। हम इसको लेंगे तो लेंगे। अब कार्य क्या करने लगे, नन्हे नन्हे बालकों के साथ सबके घर जाएं तो भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ कर दी। गोपगालों के यहाँ जाए माखन चुरावें, चुरा करके ले आए। गोपियों के यहाँ जाए माखन चुराएं। ध्यान दीजिएगा, इस माखन चोरी की लीला में भगवान ने गोपियों के ब्रजांगनाओं के चित्त को चुराया है। माखन चोरी कैसे करें? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके जाएं, 4 बजे से पहले उठ के जाएं, माखन चुरावें और बछड़ों को छोड़ दें। बछड़े गाय का दूध पी लें, और जब गोपियां घर से बाल्टी लेकर के जाएं दूध दुहने के लिए तो गाय दूध देना दे। वत्सान मुंचत क्वचित समये क्रोध संजातः सः सभ्यं पायः दधिपतिपयोः। समय से पहले बछड़े को छोड़ दे। क्या मतलब? माखन चोरी के लीला में भगवान के एक एक शब्द का स्मरण करना। वत्सान मुंचत कुचित समय क्रोध संजातः सः। बछड़ा छोड़ने का मतलब जब परमात्मा जीव पर कृपा करता है तो वत्सान मुंचत कुचित समय, असमय बिना समय पूर्ण हुए इस माया से संसार से भगवान मुक्त कर देते हैं। तो असमय ही बछड़े को छोड़ देते हैं। अब माखन चुरा करके लाते तो स्वयं खाते, गोप ग्वालों को देते। मरकान भोक्षसी सचेन्नाति भांडम भिनक्ति। बंदरों को खिलाते जो बच जाता, पूरा मटके चुरा लाते, स्वयं खाते, गोप ग्वालों को खिलाते, जो बच जाता बंदरों को दे देते और मटके को फोड़ देते। क्या मतलब? वत्सान मुंचत कुचित समय क्रोध संजातः सः। माखन चुरा के लाते, स्वयं खाते, गोप ग्वालों को खिलाते, बंदरों में फेंक देते और मटके को फोड़ देते। मटके को फोड़ने का मतलब जब भक्ति पुष्ट हो जाती है, चिंतन पक्का हो जाता है
तो पाप रूपी मटके को, मन में जो पाप विकार आने लगते हैं, बुद्धि चित्त अहंकार मन के तीनों भेद हैं, तो इस विकार को भगवान इस पाप रूपी मटके को, विकार रूपी मटके को बिना समय पूर्ण हुए फोड़ देते हैं और जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मन को लगा लेते हैं। अचिंतन गोपियों का कैसा था, विचार ध्यान दीजिएगा, कैसा चिंतन था, भक्ति कैसी थी ब्रजवासियों की। हर क्षण भगवान के चरणों में मन लगा रहता था। क्या क्या करते समय, या दोहने बहनने मथनोपलेपो, या दोहने बहनने मथनोपलेपो, प्रेम खेंख नार्भरुदितो क्षण मार्जनादम्, गायन्ति चैनमनुरक्त धियो सुकंठयो, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तया। या दोहने बहनने मथनोपले, गाय का दोहन करते समय गोपियां और चिंतन भगवान का करती थी। दूध तो रही है गाय, गाय से दूध निकाल रही है, लेकिन स्मरण परमात्मा का। या दोहने बहनने, घर को बुहारते समय, घर को बहारते समय। पहले जो समय था, जब प्रातःकाल सूर्योदय से पहले माताएं घर की सफाई कर लेती थी, और घर सफाई, मान लीजिए घर बड़ा है तो साफ करते समय गीत गुनगुनाते रहते थे, हैं? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। ये सब सुंदर कार्य पहले होते थे। आवाज तो एक वृत्तासुर आ गया है, टेलीफोन, उसको देख रही हो एक हाथ से झाड़ू। अब ब्रह्म मुहूर्त की बातें छोड़कर 10 बजे भी लग जाए, अधिकांश प्रायः देखा जाता है ऐसे। गोपियों का चिंतन कितना पक्का है। या दोहने बहनने मथनोपलेप, घर को लीपते समय, दधी मथते समय, और यही नहीं, प्रेम खेंख नार भरुदितो क्षण मार्जनादो। प्रेम खेंख कहते हैं बच्चों को खिलाते समय, बच्चे को खिलाने की क्रिया को संस्कृत में प्रेम खेंख कहते हैं। बच्चों को खिलाते समय प्रेम खेंख मार्द रुदितो क्षण मार्जनादो, हर क्षण भगवान का चिंतन करते। प्रेम खेंख नार वर्दितो क्षण मार्जनादो, गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुकंठयो, गाती थी अनुरक्त भगवान के चरणों में प्रीति करके, धियो सुकंठयो, गदगदित कंठ से। धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाम, ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं जो हर क्षण अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखती हैं। धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाम, ऐसे ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, गोपी कौन है? गोभिर इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति यस्य सा गोपी। ध्यान दीजिए, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों को द्वारा कृष्ण रूपी रस का पान करती हूँ। गोभिर इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति यस्य सा गोपी, अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रूपी रस का जो पान करती हो वो है गोपी। तो भगवान सबके घर में जाएं, घर में जाएं, माखन चोरी की लीला करें। तो गोपियों ने विचार किया कि ऐसे ठीक नहीं है, तो रोज रोज आकर के पात्र को फोड़ देते हैं, माखन चोरी करते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अपने अपने माखन को लटका करके, छीके से बांध करके, रस्सी में लटका करके घर में रख देती। तो भगवान अब हैं छोटे, परमात्मा है छोटे, और मक्खन रखा है ऊंचाई पर, तो वहां कैसे पहुंचे? तो छोटे छोटे बालकों को लेकर के जाते हैं, छोटे छोटे बालकों को लेकर के जाते हैं। नीचे सबसे छोटे बालक, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर सब, और सबसे ऊपर भगवान कृष्ण। सबसे ऊपर भगवान कृष्ण माखन को निकाल करके नीचे फेंकते जाते हैं, और सब अपना जो जो सबको मिलता सब लेते। एक दिन ऊपर चढ़े हुए थे भगवान, एक हाथ से पकड़े थे रस्सी को, दूसरा हाथ मटके में डाल करके और खा रहे थे, स्वयं मक्खन खा रहे थे। तब तक उस घर की गोपी आ गई।
आ गई गोपी। जब आ गई तो नीचे के जो बच्चे थे वो तो भगे सब। अब नीचे के बच्चे भगे तो भगवान ऊपर लटके थे, एक हाथ से रस्सी पकड़ के लटक गए। एक हाथ में मक्खन लगा है, दूसरे हाथ मुंह में लगा हुआ है। सब गोपी ने ऊपर देखा, भगवान नीचे देख रहे। गोपी ने कहा अच्छा उतरो, उतरो हम बताते हैं तुमको। आज पकड़े गए मैं तुमको बताती हूँ। भगवान को नीचे उतारा। गोपी क्यों चोरी करते थे, मांग नहीं सकते हो? भगवान ने कहा मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। वो तो हम सोचे कि वो हाथ में हमारी चोट लगी थी, जल गया था, तो उस मक्खन लगा लेता तो चोट ठीक हो जाती, इसीलिए मक्खन लगाने आया था। आपका ताजा मक्खन है, इसलिए थोड़े से पीड़ा हमारी कम हो जाएगी, इसलिए मक्खन में लगाने आया था। तो गोपी ने कहा कि मुंह में कैसे लग गया थे? जब हाथ में लगा रहे थे तो आपके मुंह में कैसे लग गया? भगवान ने कहा देखो, जब हमने हाथ डाला आपकी मटकी में हमने हाथ डाला तो क्या बताऊं मैया, तब तक एक चींटी आ गई जो नासिका में घुसने लगी। तो नाक में चींटी घुस आती तो और पीड़ा होती, तो हम उसको हटाने लगे। दूसरे हाथ से रस्सी पकड़े थे और एक हाथ से चींटी घुसी, उसको हटाने लगे। जो हटाए तो माखन मुंह में लग गया। गोपी ने कहा देखो, रोज रोज तुम आकर के माखन चोरी करते हो, हमारे नहीं सब गोपियों के घर में। सबको बुलाया, चलो आज चोर पकड़ा गया। सारे ग्वाल बाल तो भग गए। भगवान गए पकड़े, हाथ पकड़ा भगवान का, कहा चलो तुम्हारी मैया को हमें बात बताते हैं तो तुम्हारी माँ मानती नहीं। आज प्रत्यक्ष पकड़े गए हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चलो आगे आगे गोपी भगवान का हाथ पकड़े पीछे पीछे, और सब गोपियां सब पहुंच गई यशोदा मैया के यहाँ। आवाज लगाया, यशोदा मैया बाहर निकली, देखा तो गोपियों की भीड़। और भगवान बगल खड़े हुए, हाथ में माखन लगा, मुख में माखन लगा। गोपी ने कहा सुनो यशोदा मैया, आप कहती थी कि हमारा बेटा चोर नहीं है, आज मैं पकड़ करके लाया हूँ। यशोदा मैया ने कहा बहन क्या बताऊं, हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं, यही नहीं दूध दही की भरी कमोरी, कबहू न ले तो अंगुरिया बोरी। कभी अंगुली डाल करके भी हमारा बेटा नहीं छूता। पता नहीं आपके यहाँ कौन सा जादू है, या आपसे स्नेह करता है, जाकर आप कहती चोरी करता है। अरे यही नहीं, सैकड़ों मटकी भी दूध दही भरी हुई है, मक्खन भरा हुआ है, हमारा लाला उसको हाथ से भी नहीं छूता। हम क्या बताएं, यह बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्यों आपके यहाँ चोरी करने जाता है। ऐसा बहन ऐसा करो, अब चोरी कर ही लिया है मेरा बेटा, पकड़ा गया है, तो जितना माखन आपका चुराया हो उसका 10 गुना हमारे यहाँ से लेकर के जाओ, लेकिन हमारे बेटे को चोर मत करो। जितना माखन आपका हमारे बेटे ने नुकसान किया ले लो, उससे 10 गुना ले लो, चोर मत कहना। लेकिन एक शर्त है, आज से हमारे यहाँ आना मत फिर तुम लोग। गोपियों ने सोचा कि माखन चोरी का तो एक बहाना है, सत्य बात तो एक भगवान का दर्शन करने हमको रोजाना, ये नहीं आएंगे तब हम बेचैन हो जाएंगे। तो बात को बदला। गोपियों ने कहा सुनो मैया, माखन दूध दही की बात नहीं है, वो चुरावे खावे कोई दिक्कत नहीं।